In this video, we are going to discuss questions from exercise 6.3. The first question is, what could be the possible one digit of the square root of each of the following numbers? तो हमें कुछ स्क्वायर नंबर यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिए गए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। सिंपल इसको ऐसे आप समझिए, जैसे कि हमने नंबर लिया 5, तो 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो इट विल कम 25। नाउ हमें दिया गया है नंबर 25। अब हमें ये स्क्वायर नंबर है, हमें ये गिवन है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा, देखिए स्क्वायर रूट हमेशा एक रिवर्स प्रोसेस होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है जिस नंबर का वो स्क्वायर है। जैसे 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि अगर हमारा नंबर 25 है तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा यानी कि ये इसका यूनिट डिजिट यानी वंस प्लेस डिजिट क्या हो सकता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसको समझने के लिए आइए इस टेबल को देखते हैं। ये टेबल हमने पहले भी डिस्कस किया था। हमारा एक सिंपल कॉन्सेप्ट था जब हम स्क्वायर करते हैं तो नंबर एंडिंग इन डिजिट्स, अगर कोई भी नंबर इन डिजिट से एंड होता है, हमें पता है 10 डिजिट्स हम ले सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक कोई नंबर एंड हो सकता है। अगर कोई नंबर इन डिजिट से एंड होता है तो उनके स्क्वायर के एंड में क्या आएगा। जैसे अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है, मान लीजिए 10 है, तो उसका स्क्वायर आप जब करेंगे तो क्या आएगा 100, तो उसके एंडिंग में भी क्या है 0 है। मान लीजिए हमारा कोई नंबर है 11, तो उसका एंडिंग डिजिट क्या है 1, तो उसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 121, तो वो भी किससे एंड हो रहा है 1 से। मान लीजिए हमारा नंबर था 12, जैसे 2 से एंडिंग का मतलब है 12, तो 2 से एंड हो रहा है, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, उसका एंडिंग डिजिट क्या है 4। तो हमने इस टेबल को ऐसे समझा था कि अगर कोई नंबर इन डिजिट से एंड होता है तो उनका स्क्वायर जो होगा यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होगा वो किस डिजिट से एंड हो सकता है। अब जब हम स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो हमें इसको रिवर्स पे लेना पड़ता है, यानी कि हम ऐसे मूव करेंगे। अगर हमारा यूनिट डिजिट ऑफ नंबर ये है, यानी कि जो नंबर स्क्वायर नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर, अगर उसका यूनिट डिजिट ये है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या पॉसिबली हो सकता है, आप ऐसे देखेंगे। मान लीजिए कोई नंबर 1 से एंड हो रहा है, स्क्वायर नंबर, जैसे कि हमने कहा 121, तो 121 1 से एंड हो रहा है, तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसके एंडिंग में क्या आएगा, या तो वो 1 हो सकता है, जैसे देखिए इसके लिए दो पॉसिबिलिटी, एक 1 की और एक यहाँ पे 9 की। तो यानी कि जो इस 121 का स्क्वायर रूट है या तो 1 से एंड होगा या 9 से एंड होगा, ये पॉसिबिलिटी है। हम जानते हैं 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11, तो 11 किससे एंड हो रहा है 1 से। ओके, तो दिस वे वी कैन चेक इट। अब जैसे मान लीजिए हमारा कोई नंबर है 64 हमने लिया। अब 64 नंबर है, ये 4 से एंड हो रहा है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है, अब 4 वाले ऑप्शंस कौन से हैं हमारे पास, दो हैं। देखिए ये दो ऑप्शंस हैं, ये दो वाले अगर हमारा 4 से एंड, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो उसका स्क्वायर रूट 8 से एंड होगा या 2 से एंड होगा, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, तो 8 से एंड हो रहा है। तो दिस वे अगर हमें अपने स्क्वायर नंबर का एंडिंग डिजिट पता है तो वी कैन एज्यूम या टेल विच वुड बी द एंडिंग डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। तो ये रिवर्स में देखना है। अब हमारा ये नंबर है 9801, ये स्क्वायर नंबर है, इसका एंडिंग डिजिट है 1, और 1 के लिए हमारे पास ये दो केसेस हैं। तो अगर कोई स्क्वायर नंबर 1 से एंड हो रहा है तो इसके स्क्वायर रूट में क्या डिजिट हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो दिस इज अवर आंसर। हमारा नेक्स्ट नंबर है 10, अब इसका लास्ट डिजिट है 6, तो अगर हम 6 वाला ऑप्शन देखें, एक ये है और एक ये है, तो अगर हमारा कोई स्क्वायर नंबर 6 से एंड हो रहा है तो हमारा स्क्वायर रूट के पॉसिबल डिजिट्स हो सकते हैं या तो 6 या फिर 4। तो दिस इज द आंसर। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एंडिंग डिजिट 1 है तो 1 एंड 9। अब है 5 से एंड हो रहा है स्क्वायर नंबर, तो 5 से हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, तो इसका पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट क्या हो सकता है 5। दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द एंडिंग डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑल्सो। ये केवल एक गेसिंग वर्क है, एग्जैक्ट आंसर स्क्वायर रूट क्या आएगा वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमें बिना कैलकुलेशन के बताना है कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर 2 से 3 से 7 से या 8 से
एंड हो रहा हो या उसके एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोज आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। यानी 2, 3, 7, 8 एंड ऑड नंबर ऑफ जीरो, अगर इन सब में से कोई कंडीशन है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसके अलावा बचे हुए नंबरों से अगर कोई डिजिट से कोई नंबर एंड हो रहा है तो इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ विदाउट कैलकुलेशन चेक करना कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहला हम देखेंगे तो ये 3 से एंड हो रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि अभी हमने कहा 2, 3, 7, 8। फिर दूसरा देखेंगे ये 7 से एंड हो रहा है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तीसरा हमारा 8 से एंड हो रहा है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो हम यहाँ पे बिल्कुल श्योर हैं। लास्ट जो है हमारा वो 1 से एंड हो रहा है तो 2, 3, 7, 8 एंड ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ये इनमें से किसी में भी नहीं आ रहा है। तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मीन्स इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं कि इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन जरूरी नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर हो। हालांकि 441 आपका परफेक्ट स्क्वायर है 21 का, लेकिन अगर ऐसे ही हम 31 ले लें तो 31 ऑल्सो एंडिंग विद 1 बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो दिस नंबर में बी अ परफेक्ट स्क्वायर और ये तीनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड जानते हैं कि जो गिवन नंबर है हम उनसे कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर को माइनस करते जाएंगे और जिस स्टेप पे हमारा आंसर 0 आ जाएगा वो उसका स्क्वायर रूट होगा। तो 100 में से हम देखिए सबसे पहले हमने पहला ऑड नंबर 1 माइनस किया तो 99 आया, फिर हमने ऑड नंबर लिया 3 तो 96 आया। इस तरीके से हम हर स्टेप में इन ऑड नंबर्स को माइनस करते जाएंगे। तो 99 में से फिर 3 माइनस किया 96 आया। 96 से अब हम माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर 5 तो 91 आएगा। फिर 91 में से हम नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे 7 यानी कि 84 आएगा। 84 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस किया 9 तो 75 आया। तो दिस वे हमें स्टेप बाय स्टेप कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स माइनस करने और जब हमारा आंसर 0 आ जाएगा देन वी विल काउंट हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर। तो हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो वी आर वॉचिंग दैट इन टोटल 10 स्टेप अवर आंसर इज कमिंग 0। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10। तो जितने स्टेप में आंसर 0 आता है दैट इज द स्क्वायर रूट। और ये हमारा कौन सा मेथड है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। नेक्स्ट मेथड है, क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में वी नो कि वी हैव टू टेक ओनली द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी कि वो केवल 2 टेबल में आते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है, प्राइम नंबर। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। ध्यान देना है कि आप जिन नंबरों से यहाँ पर डिवाइड करेंगे वो प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। तो सबसे पहले हम 729 को देखते हैं, 3 से जा सकता है, कैसे चेक करेंगे। 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 3 से जाता है। डिविजिबिलिटी रूल हम लगा रहे हैं तो दिस नंबर विल बी डिवाइड बाय 3। तो जब आपने 3 से डिवाइड किया 243 आया, फिर 243 को 3 से किया 81 आया। 81 अगेन 3 से डिवाइड होता है, 8 + 1 9 होता है। तो 3 को 81 को 3 से डिवाइड किया 27 आया। 27 अगेन हमारा 3 से डिवाइड होता है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब जब यहाँ 1 आ जाता है तो इन सारे फैक्टर्स को हम लिखते हैं। तो और लिखने का तरीका क्या है, स्क्वायर रूट का सिंबल हमारा ये होता है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। तो √721 लिखा, फिर राइट साइड में इक्वल टू करके इसके जो फैक्टर्स आए हैं, स्क्वायर रूट निकालने के हम 2 के पेयर बनाते हैं। ये हमने पेयर बना लिए, अब इनको हम स्क्वायर रूट के बाहर ले जाते हैं। तो एक 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 3 आ गए, तो इट हैज़ कम 27। तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 4096। हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज इट नंबर इज एंडिंग विद 6, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, इट विल कम 2048। ऐसे करके हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे और फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन इज ओवर। फिर √4096 वी विल राइट, देन अंडर रूट में हम सारे प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर लिखेंगे, पेयर्स बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 टाइम्स 2 के पेयर बने हैं तो वी हैव मेड इट, एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आंसर इज कमिंग 64। द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64। लेट मी टेक वन मोर पार्ट। नाउ द नंबर इज 5929।
तो सबसे पहले हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से जब हमने 5929 को डिवाइड किया 847 आया। 847 अगेन कैन बी डिवाइड बाय 7, 121 आएगा। नाउ वी नो दैट 121 कैन बी डिवाइडेड बाय 11, then again by 11. So this is our prime factorization. So under root 5929 we will write under root 7 into 7 into 11 into 11 हमने लिखा, पेयर बना लीजिए। तो 7 और 11 का पेयर बना, 7 into 11 77। तो नेक्स्ट इज 8100। 8100 0 से एंड हो रहा है तो 2 से डिवाइड होगा। तो वी हैव डिवाइड बाय 2, 4050 आया। देन अगेन बाय 2, 2025 है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, लेट मी चेक बाय 3। तो 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो 9 3 से डिवाइड होता है, तो अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ये 3 से डिवाइड होगा। तो वी हैव डिवाइड बाय 3। then it has come 25 will be divided by 5, so 5 5 is 5. Now this is the prime factorization of 8100. Now take the common pair out. So 2 3 3 5 ये एक पेयर बना रहे हैं। So we will get 2 into 3 into 3 into 5 after multiplication. This is 19. So these are two methods of finding the square root, that is repeated subtraction method and prime factorization method. Thank you.